नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। नर्मदापुरम मुख्यालय निवासी चंद्रशेखर मेहर उर्फ चंदू लालवानी कॉलोनी नर्मदापुरम के निवासी थे। 8 और 9 जनवरी दरमियानी रात्रि भोपाल में हुए सड़क हादसे दुर्घटना में मृत्यु का शिकार हुए चंद्रशेखर मेहर की 13वीं का कार्यक्रम हुआ। उनके परिजनों ने अपने परिवार के सदस्य को सड़क दुर्घटना में खोया और दुर्घटना में मृत्यु का कारण सर पर चोट लगना बताया। अगर मृतक हेलमेट पहना होता तो शायद आज भाई जिंदा होता। मृतक के पिता का कहना था कि हमारे घर में एक युवक की हानि हो चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरे लोग इस घटना से सीख ले लें और 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें, जिससे कि ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। बताया कि सड़क दुर्घटना में सर की घातक चोट से जो चंदू के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। मृतक बालक के 21 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 21 हेलमेट का वितरण मां को करते हुए उन्होंने संकल्प दिलाया कि वाहन चलाते समय सभी हेलमेट का उपयोग करेंगे और स्पीड नियंत्रण रखेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित उप पुलिस अधीक्षक यातायात संतोष मिश्रा ने मृतक के परिवार द्वारा की गई सार्थक पहल का स्वागत किया और माताओं बहनों को बच्चों सहित परिजनों से हेलमेट अनिवार्यता के संबंध में पहल करने का अनुरोध किया गया। हाँ, मतलब जो दुख हमने सहा वो और कोई ना सहे, या और किसी फैमिली के ऊपर इतना जो प्रेशराइज यहाँ पर है और कोई ना सहे। उसके लिए बस ये है कि सब हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं। हेलमेट पहना होता तो शायद कुछ भी नहीं होता। थोड़ी बहुत इसके दोस्तों के लिए हमने भाई के नाम से हेलमेट बनवाया है। वो ऐसे नहीं पहनेंगे, लेकिन वो जो उसका नाम देख के नाम से वो लोग। वो निखिल कहाँ गया? निखिल जो साथ में था उसके। निखिल आना बेटा। परसों रात में मैं जा रहा था तो एक्सीडेंट हुआ ही बाबा जी दोस्त। आज न्यूज़ में सब में तो 3 लोग थे और तीनों को फ्रैक्चर हुआ। जो सामने चला गया उसका तो पूरा फुटा हुआ था, पूरा। ये था साथ में उस दिन उसके। ये यहाँ से गए थे क्या भोपाल? हाँ, ये होशंगाबाद। मैं यहाँ से भोपाल गया था। ये करनी सेना का कुछ था ना उस दिन प्रोग्राम। हाँ, कार्यक्रम था। मैं उस दिन इंदौर में था। जी ड्यूटी में गए थे। ये हेलमेट है, इसमें हमने पीछे लिखवाया है चंदू ड्राइव सेफली। इसका मतलब है कि आपको जब भी गाड़ी चलाओगे ना तो चंदू का नाम आप याद रखो। और ड्राइव सेफली मतलब ऐसा नहीं गाड़ी अपन चला रहे हैं तो मतलब हेलमेट 100 की स्पीड में 120 की स्पीड में। हेलमेट तो पहनना ही है, लेकिन दूसरे भी नियम है उनका भी पालन करना है। मतलब हेलमेट बचाता है। हाँ, ये सबको हम बांटेंगे। सर देंगे सर और निकल सर बता कि आपके साले साहब का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग तुरंत गए वहाँ पर नर्मदा। हम भोपाल में रहते हैं। हम नर्मदा हॉस्पिटल गए, वहाँ पहुँचा, हमने पाया कि उसके सिर में गंभीर चोट थी। हमने डॉक्टरों से संपर्क करा। डॉक्टरों ने ये बताया कि उसके सिर में गंभीर चोट है और उसके बाद में उसका इलाज चलाया 2-4 दिन। हमने पूरी कोशिश करी, लेकिन इलाज के दरमियान आज क्या किया है उसके? आज के लिए हमने किया कि जो दुख हमारी फैमिली ने सहा, जो हम प्रेशराइज हम हो रहे हैं, ये और किसी की फैमिली ना हो। जीजा जी करेंगे छोटे वाले जी। जावरा में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं में आक्रोश फैल गया और उन्होंने पिपलौदा रोड स्थित सेंट पीटर्स स्कूल के गेट पर जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार स्कूल के गेट को भी नुकसान पहुंचाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र नेताओं का गुस्सा बढ़ता देख पुलिस सुरक्षा में जुट गई और स्कूल के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया। जावरा शहर थाना और औद्योगिक क्षेत्र पुलिस कालूखेड़ा पुलिस जावरा के पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और स्थिति को काबू में किया। छात्र नेता स्कूल प्रबंधन से चर्चा के लिए आए थे और इसी बीच हंगामा बड़ा। सेंट पीटर्स स्कूल में कक्षा 9वीं के अध्ययनरत छात्र अल्तमस पिता असलम उम्र 18 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये मामला 2 दिन पूर्व का है। पुलिस ने छात्र की मौत पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। छात्र नेताओं को इस मामले की जानकारी लगी तो वो स्कूल के बाहर हंगामा करने पहुंचे। हंगामा करने से पहले धरने पर बैठे, कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिलने पर नाराज भी हुए और स्कूल गेट को क्षति पहुंचाई। जितेंद्र यादव नाम है, अभी नगर इकाई अध्यक्ष का दायित्व है। किस मामले को लेकर आज आप लोगों ने यहाँ पे? मामले में हमने पहले भी इस विद्यालय की बहुत सारी शिकायत आई। जो अभी वर्तमान में एक 9वीं कक्षा के छात्र ने यहाँ पे मानसिक तौर से उसको प्रताड़ित किया गया। उसने शायद उत्तर पुस्तिका में कुछ अपशब्द लिखे थे, लेकिन उसको री एग्ज़ाम के बहाने री एग्ज़ाम का उसको अल्टीमेटम दिया गया और 7 दिन के अंदर उसको मानसिक तौर पर उतना प्रताड़ित कर दिया गया कि तू परीक्षा दे के बताओ, तू फेल कर देंगे तुझे, ऐसा कुछ उसे। तो वो मानसिक तौर पर डिप्रेस्ड हुआ और उसने आत्महत्या कर ली।
आज क्या अभी उसके माता पिता का जो कथन हुआ है वो पता नहीं किस दबाव के चलते उन्होंने कथन कैसा दिया है, यह अभी तक कोई स्पष्ट ना कोई जांच हुई है ना कुछ हुई है। पर मैं ये चाहता हूँ कि इस विद्यालय पे तथाकथित जो भी गतिविधियाँ चल रही, धर्मांतरण, लव जिहाद और तिलक लगा के आने पर प्रतिबंध, हाथ में कला धागा बांध के आने पर प्रतिबंध, इन ये जो समस्या है इस विद्यालय के द्वारा यहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा का बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर रोक लगे और इनकी कट्टरता से निष्पक्ष जांच हो और यदि विद्यालय परिवार इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो और विद्यालय की मान्यता निरस्त की जाए। क्योंकि देश विरोधी ताकतों को हम इस जावरा नगर में तो क्या अभी तो भारत देश में कहीं भी नहीं पनपने देंगे। सत्यम दवे नाम है, जावरा भाग के बाद संयोजक का दायित्व विद्यार्थी परिषद। क्या मामला था, किस मामले को लेकर आज था विगत दिवस में एक यहाँ के स्कूल के टॉर्चर के चलते एक विद्यार्थी ने आत्महत्या करी एवं विगत कई दिनों से बहुत सारे मामले सामने आ रहे थे, जैसे कि यहाँ भारत माता की जय बोलने से रोका जाता है, वंदे मातरम नहीं बोलने देते हैं, किसी बच्चे को टीकी नहीं लगाने देते हैं, दूसरे धर्मों का ये गलत प्रचार कर रहे हैं। ऐसे कई मामले बच्चों को टॉर्चर करने के, परेशान करने के सामने है, जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद जावरा ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। आश्वासन दिया गया है कि 4 दिनों में एसडीओपी साहब द्वारा, तहसीलदार साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 4 दिनों में कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद चक्का जाम करेगी, उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। स्कूल कब आई है? स्कूल ये सेंट पीटर स्कूल है, सेंट पीटर कॉन्वेंट स्कूल, ये पिपलोदा रोड स्थित है और क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा ये संचालित है। जी, एक पिपलोदा रोड स्थित कॉन्वेंट स्कूल का एक छात्र ने विगत 4-5 दिन पहले सुसाइड किया था। उस पर से मार्ग पंजीबद्ध होकर के सिटी जावरा थाने में जांच चल रही है। उसी को लेकर के एबीवीपी के कार्यकर्ता स्कूल पर पहुंच करके और नारेबाजी इत्यादि की है। सर, इसमें प्रशासन के द्वारा छात्रों को क्या आश्वासन दिया गया है? उन्होंने कोई ज्ञापन इत्यादि तो नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने मौखिक रूप से नायब तहसीलदार साहब श्री गर्ग जी को उन्होंने अपनी मांगों से अवगत कराया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको जांच करके और उसको निराकरण किया जाएगा। सर, निश्चित रूप से अगर इस टाइप की चीज़ होगी तो कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक हमारे संज्ञान में इस प्रकार के कोई पालकगण या कोई छात्र ने ऐसी कोई शिकायत हमें लिखित या मौखिक रूप से नहीं। भाजपा नेता जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र हाथिया ने प्रधानमंत्री आवास पर से कांग्रेस के झंडे उतरवाए। भाजपा सरकार की योजना जब कांग्रेसियों को गिनाई तो कांग्रेसी जवाब नहीं दे पाए। हाथिया सारंगपुर ब्लॉक के ग्रामीण दौरे पे थे, जहां उन्होंने टिकौद, लाखाखेड़ी, रामपुरिया, मगराना आदि गांवों के दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला से स्वागत कर गांव में जनसंपर्क करवाया और जितेंद्र हाथिया ने भाजपा सरकार की योजना जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक की सारी योजना गिनाई और आगे भी पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को विकास की ओर आगे बढ़ाने की बात कही। जनपद सदस्यों ने जनपद कार्यालय पर तालाबंदी कर गेट पर सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन दिया। तालाबंदी के दौरान जनपद पंचायत के कर्मचारी कार्यालय में नहीं घुस सके। दोपहर बाद आंदोलन समाप्त होने के बाद कर्मचारियों ने अपना काम शुरू किया। आंदोलन कर रहे जनपद सदस्यों ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में जनपद अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव संवैधानिक रूप से कराया जाता है, जो कि प्रशंसा योग्य है, लेकिन वर्तमान पंचायती व्यवस्था में जनपद अध्यक्ष को छोड़कर सदस्यों की सहभागिता नगण्य है। सभी जनपद सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों, वित्त और जन भागीदारी में जनपद सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य पंचायत और पंचायत स्तर की राशि में जनपद सदस्यों को कम से कम 20% भागीदारी दी जाए। हमारे क्षेत्र में कोई भी ठहराव प्रस्ताव हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो या जनपद पंचायत का, हमारी जानकारी के बिना ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्य को अमल में न लाया जाए। हमारे क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के लिए प्रतिवर्ष 20 से 25 लाख रुपए की राशि दी जाए। किन मांगों को लेकर आज आपने ये तालाबंदी की जनपद में? भाई साहब, ये तालाबंदी पूरे प्रदेश में की जा रही है और हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं। हम जनपद सदस्यों को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, हम उसमें क्या विकास कार्य में अपना भाग नहीं दे पा रहे हैं और सरकार से हम 5-6 महीनों से प्रयास कर रहे हैं कि उनको पता चले कि हम लोग कितने परेशान हैं। इसलिए हम मजबूर होके आज हमने ये तालाबंदी की है सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और ये हमारे रायसेन ज़िले या ओबेदुल्लागंज ब्लॉक में नहीं है, पूरे प्रदेश लेवल पे है। हम सभी जनपद सदस्य आज एकजुट हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।
हमें अधिकार दें तो हम विकास कार्य में अच्छे मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगे हैं हमारे जो मानदेय बढ़ाया जाए, हमारी पंचायत में बैठने की व्यवस्था की जाए, हर पंचायत में हमें भी एक कुर्सी और नेम प्लेट के साथ बैठा जाए, और हमारी विकास निधि भी बढ़ाई जाए जो बहुत कम है, और टाइड एंड टाइड जो रखा गया है हमारे जनपद में तो उसको भी मुक्त किया जाए टाइड एंड टाइड से हमारी राशि को। और जो सरपंच जो कार्य करते हैं ग्राम पंचायत में उसमें हमारी स्वीकृति रहे, हमें पता चले कि वो सरपंच कर क्या रहे हैं, और जब तो हम अपनी अच्छे से मॉनिटरिंग कर पाएंगे, कहते हैं कि हमारा काम है मॉनिटरिंग करना, तो हम कैसे, हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारी पंचायत में ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है। क्या नाम है? सुलेखा चौहान, वार्ड नंबर 16, ओबेदुल्लागंज ब्लॉक, जनपद सदस्य। क्या मांगे, कौन सी आपकी मांगे हैं जिनको लेकर आज आप तालाबंदी कर रहे हैं? मैं अरुणा शर्मा ब्लॉक अब्दुल्लागंज ब्लॉक से वार्ड क्रमांक 2 खोकरिया से जनपद सदस्य हूँ, और हमारी वही मांगे जो अभी सुलेखा दीदी ने बताई है ना, पूरे प्रदेश में लेकर कि जनपदों को क्या है कि 4 सरपंच मतलब 4 या 5 सरपंच के उसमें पंचायतों से चुन के वो आता है, 12-15 हज़ार एक जनपद का वोट रहता है। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को आपके थ्रू मैं ये संदेश देना चाह रही हूँ कि वो जनपद को ना हल्के में ना आके, क्योंकि जब 7,000 जनपद आएंगे ना एक साथ रोड पे तो उनकी सरकार गिर भी सकती है, और दोबारा जब सरकार अगर वो बनाने की सोचे तो नई भी बन सकती है, क्योंकि हमें अपनी मांगें मानना और मनवाना दोनों आता है, क्योंकि हमें अपने अधिकार नहीं दिए जा रहे। क्योंकि देखो सरपंच लोगों ने कुछ नहीं बोला, उसके बाद भी उनको बुला के उनका मानदेय बढ़ा दिया गया, उसके बाद ज़िले में इतना पावर रहने के बाद भी उसको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया जिलाध्यक्ष को, लेकिन जनपदों की तरफ हम 5 महीने से सिर्फ उनको विनम्र निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि शायद बीजेपी में शिवराज जी हमारा निवेदन स्वीकार करना उनको आता ही नहीं है। हम जब से 5 महीनों से अपनी पूरी मांगे उनको बता रहे हैं कि भाई हमको भी अपने अधिकार चाहिए, तो कम से कम एक बार वो आके हमसे बात तो करते, हमें तसल्ली तो देते, तो हमें भी लगता है कि हमारे प्रधान हमारे लिए भी कुछ कर रहे हैं भाई। लेकिन हमें अभी तक कोई मतलब ऐसा आश्वासन तक नहीं दिया गया कि आप जो बोल रहे हैं हम उस पर विचार भी करेंगे। इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं, आज हमने तालाबंदी करी है और बहुत शांतिपूर्ण करी है, और ये सिर्फ अब्दुल्लागंज ब्लॉक के रायसेन में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश लेवल पे हो रहा है। और अगर शिवराज सिंह चौहान जी या ये सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो आगामी टाइम में जो भी दुष्परिणाम होंगे उसके स्वयं जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, हम लोग जनपद नहीं होंगे। उसमें हम इसलिए उनको समझा रहे हैं, बार बार हम उनको इसलिए बता रहे हैं ताकि हमारी आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। अगर वो हमें मजबूर करेंगे तो फिर हम वही काम करेंगे जिसमें फिर जनता को भी परेशानी होगी, और उस परेशानी के जिम्मेदार सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी होंगे। पड़ाना क्षेत्र के अति प्राचीन और प्रसिद्ध मां बीजासन भैंसवा माता मंदिर पर मान्यता के साथ दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ रही है। आसपास के गांव सहित दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का मंदिर पर आना जाना लगा रहता है। शास्त्रों के अनुसार माघ महीना सबसे बड़ा महीना माना जाता है, और इस माघ महीने में अधिकांश तौर पर लोगों के परिवार द्वारा मां बीजासन से पुत्र रत्न के साथ अन्य कार्य के लिए मन्नत मांगी जाती है, और मन्नत पूरी होने पर अधिकांश तौर पर लोगों के द्वारा मां की पूजा अर्चना कर चुनरी उड़ाई जाती है। इसके साथ ही मान्यता वाले कई लोगों के द्वारा उस व्यक्ति के बालों की चोटी भी उतारी जाती है, और इसी कड़ी में मान्यता स्वरूप कई लोगों के द्वारा बकरे की बलि मां बीजासन को चढ़ाई जाती है। लेकिन इस पुरानी चली आ रही परंपरा के तहत अब मां बीजासन के मंदिर पर बकरे के गले में मंदिर के पंडा द्वारा धागे की बेल डालकर रस्म पूरी की जाती है। रविवार को भी चारों दिशाओं में श्रद्धालुओं के साथ मान्यता वाले लोगों की मां बीजासन भैंसवा माता धाम मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही, और प्रतिदिन आसपास के गांव सहित दूर दराज से भक्तों का आना जाना मंदिर पर लगा रहता है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय हनुमंत सिंह चौहान के पुत्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय सिंह चौहान दाऊ साहब को शिवपुरी जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर पूरे जिले के कांग्रेसियों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता विजय चौकसी ने बताया कि माननीय कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी
अनुशंसा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत ऐसे व्यक्ति विजय सिंह चौहान को शिवपुरी जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया, जो मिलनसार, मृदुभाषी हैं और सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान, उनकी भावनाओं को समझते हैं। पूरे जिले से कांग्रेस जन, समाज सेवी, पत्रकारगण, व्यापारी आदि सभी वर्ग के लोग गुलदस्ते और मिठाई खिलाकर विजय सिंह दाऊ साहब को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं। जिला अध्यक्ष बनने पर दाऊ विजय चौहान ने वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। विद्युत कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। रायसेन जिले अब्दुल्लागंज के विद्युत कंपनी के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी मंगलवार से अपनी मांगों को पूरा कराने काम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। शिव मंदिर पर कर्मचारी धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने बताया कि संविदा का नियमितीकरण और आउटसोर्स का पॉलिसी बनाकर संविलियन सहित वेतन वृद्धि की मांग की जा रही है। कर्मचारियों ने कहा कि लगातार 15 सालों से कर्मचारी संविदा में नौकरी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी नियमितीकरण नहीं किया जा रहा। 3 साल बाद पृथक कर देते हैं, फिर इसके बाद नियुक्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। भारत माता की अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पढ़ दूंगा भैया जी। मेरा नाम प्रकाश चंद्र कीर, परीक्षण सहायक, गौहरगंज डीसी, बेनेका सब स्टेशन। हम पिछले 2013 से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए घोषणा पत्र में कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मियों का संविलियन हेतु ये मतलब जनसंकल्प 2013 में किया गया था, जैसे 9 साल लगभग बीत चुके हैं अभी तक, जैसे कि अभी पूरा नहीं किया है। लगभग 500 से अधिक पत्राचार करने के बाद में भी अभी तक हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अभी पिछले 5 जनवरी को भी मतलब कि ऊर्जा सचिव के साथ बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने 15 दिन का समय दिया था, जो कि आज दिनांक तक उस पर भी कहा कि मुख्यमंत्री महोदय के लेवल की ये बात है, तो मैं उनके साथ मतलब वार्ता होगी, वार्ता के लिए स्थगित करवा दिया गया था। मांगे हमारी इसमें प्रमुख 5 मांगे हैं, जो कि निम्नानुसार हैं। विद्युत कंपनियों में सभी कार्यरत संविदा अधिकारी कर्मचारियों को भाजपा जनसंकल्प 2013 के अनुरूप तत्काल नियमित किया जाए। दूसरी मांग है कि विद्युत कंपनियों में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मियों का संविलियन करते हुए कार्यावधि वरिष्ठता के अनुसार वेतन वृद्धि प्रदान करते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित करने हेतु नई नीति बनाई जाए एवं 20 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराया जाए। मांगे न मानने की स्थिति में अभी हम कर ही रहे हैं आंदोलन, सभी अपना जारी रखे हुए हैं, सभी अपना काम बंद हड़ताल पर लगे हुए हैं, जब तक कि हमारी मांगों पर कोई ठोस और लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता। मुख्यमंत्री महोदय ही स्तर की ये मांगे हैं और वही इनको पूरा कर पाएंगे, बाकी तो कोई कर नहीं पाएगा। माननीय PS महोदय से इस विषय में बात हो चुकी है। भोपाल में भी हमारे बाकी संगठन 52 जिलों में सभी में हमारी हड़ताल चल रही है। बाकी सभी अपने डिवीज़न स्तर पर जो जिस डिवीज़न से है, सर्किल से है, वो अपने सर्किल डिवीज़न से अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्ट्रेट टुडे न्यूज़।